चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुटूवर्स फॉर यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में हम सिर्फ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में बात करेंगे, यानी समर ओलंपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक की। दोस्तों यह भारत के लिए एक स्वर्णिम सफर यहाँ से भारत का स्टार्ट होता है और भारत ने पहली बार इसमें स्वर्ण पदक जीता था। जी हाँ दोस्तों, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पहली बार भारत को गोल्ड मेडल दिया था। भारतीय हॉकी टीम ने ध्यानचंद के नेतृत्व में 29 गोल किए थे। भारत ने बिना किसी गोल खाए ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड को हराया था। भारत ने फाइनल में नीदरलैंड को 3-0 से हराया था। मेजर ध्यानचंद ने इस मैच में 14 गोल किए थे। इस प्रकार 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया था। अब 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में भारत ने फिर से गोल्ड मेडल हासिल किया था और इसने फाइनल में 11-1 से जापान को हराया था। इस मुकाबले में ध्यानचंद के अलावा रूप सिंह भी स्टार खिलाड़ी थे। दोस्तों इसके बाद में 1936 यानी 1936 का बर्लिन ओलंपिक, इसमें भी लगातार भारत ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया था। 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक है यह भी बहुत ही ज्यादा भारत के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस समय जब मैच चल रहा था उस समय तानाशाह हिटलर भी उस समय मौजूद थे। मेजर ध्यानचंद इस टीम के कप्तान थे और भारत ने इस मैच को जीता था 15 अगस्त 1936 को। 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक है भारत के लिए काफी यादगार साबित हुआ और ऐसा कहा जाता था कि हिटलर ने जब इस मैच को देखा था, इसके बाद में भारत की जीत के बाद में इन्होंने मेजर ध्यानचंद को अपने टीम में कर्नल की रैंक का ऑफर दिया था, पर मेजर ध्यानचंद ने इसे ठुकरा दिया था। दोस्तों मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था और इन्हीं के सम्मान में भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया है। मैंने देखा है वहाँ कि हॉलैंड के अंदर और जर्मन के अंदर जिस वक्त हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे ग्राउंडों पर, तो उनके टेलीविज़न वगैरह, फोटोग्राफ्स वगैरह, ये स्लो मोशन और फास्ट मोशन लेने के लिए हमारे पीछे पीछे लग जाते थे। लेकिन हम लोग खिलाड़ी थे, हमको इन बातों का भी ज़रा सा भी ख्याल नहीं होता था कि क्या है। एक फ़ोटो मांग लेते थे, बाकी वो अपना सीक्रेट हर एक चीज़ लड़कों को सिखाने के लिए खींच लेते थे। इसके बाद में वर्ल्ड वार सेकंड यानी 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 और 1944 के जो ओलंपिक गेम्स हैं वो स्थगित कर दिए गए थे। इसके बाद में 1948 में लंदन ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। दोस्तों यह स्वतंत्र भारत का पहला ओलंपिक खेला जाना था। आज़ाद भारत में पहली बार ओलंपिक में 50 खिलाड़ी भेजे गए और इसमें भी भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। पहला स्वतंत्र भारत का गोल्ड भारत ने हॉकी में जीता था। हॉकी टीम के कैप्टन थे किशन लाल। बलवीर सिंह ने इस मैच में 6 गोल किए थे। भारत विभाजन के चलते फंड की कमी से पूरा देश जूझ रहा था। इसी समय क्षेत्रीय राजा महाराजाओं ने अपना योगदान दिया और उन्होंने टीम को लंदन भेजने में काफी मदद की थी। फाइनल में इंडिया ने ब्रिटेन को 4-0 से हरा दिया था और इस समय तारीख थी 12 अगस्त 1948। पूरी दुनिया के सामने भारत का तिरंगा लहराया था। इसी पर बेस्ड 2018 में गोल्ड एक मूवी बनाई गई थी। इसमें कलाकार थे अक्षय कुमार और इस फिल्म के डायरेक्टर थी रीमा कागती। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भारत ने फिर से मेडल हासिल किया था। और दोस्तों आपको बता दें कि 1952 का जो हेलसिंकी ओलंपिक है यह भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ था, क्योंकि इसमें एक हॉकी में गोल्ड के साथ एक ब्रॉन्ज भी भारत को आया था। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भारत ने हॉकी में एक गोल्ड मेडल जीता था। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में स्वतंत्र भारत में पहला एकल स्पर्धा पदक भी आया था। जी हाँ दोस्तों, और यह पदक जीता था पहलवान खवाशा दादा साहेब जाधव ने, यानी केडी जाधव ने पहली बार हॉकी के अतिरिक्त किसी अन्य गेम में मेडल हासिल किया था। और दोस्तों पुरुषों की फ्री स्टाइल वेटम वेट रेसलिंग श्रेणी में केडी जाधव ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, यानी स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत मेडल केडी जाधव ने हासिल किया था।
अब बात करते हैं 1956 में मेलबर्न ओलंपिक के बारे में। दोस्तों इसमें भी भारत ने गोल्ड हासिल किया था। मेलबर्न ओलंपिक के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 1-0 से हराया था। फाइनल में इंडिया टीम के कैप्टन थे बलबीर सिंह। इसके बाद में 1960 के रोम ओलंपिक में भारत के गोल्ड में कुछ विराम लगता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय भारत ने सिल्वर मेडल हॉकी में हासिल किया था क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। और इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि 1960 के रोम ओलंपिक में मशहूर धावक मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की रेस में अपना 4th स्थान हासिल किया था। बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मिल्खा सिंह ने 45.6 सेकंड का समय निकाला था। इस प्रकार धावक मिल्खा सिंह रोम ओलंपिक 1960 में मेडल नहीं ले पाए और वे 4th स्थान पर रहे थे और अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है। इस प्रकार धावक मिल्खा सिंह को अभी भी याद किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं 1964 के टोक्यो ओलंपिक में। दोस्तों इसमें भारत ने फिर से पाकिस्तान से बदला लेकर गोल्ड मेडल हासिल किया था। उन्नीस सौ 68 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक में भारत ने कांस्य पदक हॉकी में हासिल किया था। इसके बाद में 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में भारत ने फिर से हॉकी में कांस्य पदक हासिल किया था। 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता था। इसके बाद में 1980 के मास्को ओलंपिक में भारत ने फिर से गोल्ड हासिल किया था। भारत का यह हॉकी के क्षेत्र में लास्ट यानी आखिरी स्वर्ण पदक था। दोस्तों भारत ने 1984, 1988 और 1992 में एक भी मेडल नहीं जीता था। 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में भारत की पीटी उषा ने, इनका पूरा नाम है पिलावुल्कंटी तेक्के परम्पिल उषा, इन्होंने 400 मीटर के हर्डल रेस में 4th रैंक हासिल किया था और इनका भी नाम भारत में अभी लिया जाता है। इन्हें पयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। पयोली एक्सप्रेस और गोल्डन गर्ल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं 1996 के अटलांटा ओलंपिक में। दोस्तों इसमें भारत ने कुल 1 पदक हासिल किया था। पहली बार भारत ने टेनिस के क्षेत्र में कांस्य पदक हासिल किया था। भारत ने 16 साल बाद 1996 के अटलांटा ओलंपिक में कोई मेडल जीता था। लिएंडर पेस ने पुरुष एकल टेनिस में कांस्य पदक इसमें हासिल किया था। दोस्तों भारत की तरफ से लिएंडर पेस ने अभी तक सबसे ज्यादा ओलंपिक गेम्स खेले और इन्होंने 1992 से लेकर 2016 तक लगातार ओलंपिक गेम्स में भाग लिया है। दोस्तों यह स्वतंत्र भारत का दूसरा व्यक्तिगत मेडल था। पहला मेडल जीता था केडी जाधव ने। अब इसके बाद में बात करते हैं 2000 के सिडनी ओलंपिक में। इसमें भी भारत ने एक मेडल हासिल किया था। 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में 69 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। इन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कर्णम मल्लेश्वरी मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला है। कोई भी मेडल जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला बनी है। इसके बाद में 2004 के एथेंस ओलंपिक में भारत ने एक सिल्वर मेडल जीता था। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मेंस के डबल ट्रैप शूटिंग में सिल्वर मेडल हासिल किया था। निशानेबाज में भारत का यह पहला मेडल था और व्यक्तिगत पहला सिल्वर मेडल भी था। – 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने मेंस 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने।
सुशील कुमार ने मेंस के 66 यानी 66 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। केडी जाधव के बाद सुशील कुमार ने कुश्ती में मेडल हासिल करने वाले यह दूसरे खिलाड़ी बने। इसके बाद में विजेंदर सिंह ने मेंस के मिडिलवेट बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता था और वे पहले भारतीय बॉक्सर हैं जिन्होंने ओलंपिक में कोई मेडल जीता था। इस प्रकार दोस्तों यदि बात करें तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत ने पहली बार मल्टीपल पदक हासिल किया था, यानी कुल मिलाकर भारत ने 3 पदक, पहला गोल्ड शूटिंग के क्षेत्र में, 2 ब्रॉन्ज, 1 बॉक्सिंग और 1 रेसलिंग में हासिल किया था। अब 2012 के लंदन ओलंपिक की बात करते हैं। भारत के 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन पहले से और भी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि इस समय भारत ने कुल मिलाकर 6 मेडल हासिल किए थे, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। गगन नारंग ने 10 मीटर एयर राइफल में शूटिंग के क्षेत्र में कांस्य पदक जीता था। योगेश्वर दत्त ने मेंस में 60 किलोग्राम कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मैरी कॉम ने वुमेन्स फ्लाईवेट बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता था। साइना नेहवाल ने वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता था। साइना नेहवाल ने महिलाओं में ही नहीं बल्कि भारतीय बैडमिंटन के इतिहास में मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी। सुशील कुमार ने मेंस के 66 किलोग्राम रेसलिंग में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था और विजय कुमार ने मेंस के 25 मीटर रैपिड पिस्टल शूटिंग में भारत को 1 सिल्वर मेडल दिलाया था। 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत ने पहले से भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए कुल मिलाकर 6 पदक, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए थे। अब इसके बाद में बात करते हैं 2016 के रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील में खेले जाने वाले ओलंपिक के बारे में, और इसमें भारत ने कुल मिलाकर 2 मेडल, 1 कांस्य और 1 रजत हासिल किया था। पुसरेला वेंकटा सिंधु ने वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता था। पीवी सिंधु पहली भारतीय महिला बनी जो बैडमिंटन में ओलंपिक के फाइनल तक पहुंची और यह भी फर्स्ट वुमेन सिल्वर मेडलिस्ट हैं। सिंधु सिल्वर मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी रही हैं। जी हाँ दोस्तों, जब इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था उस समय उनकी एज मात्र 21 साल थी। साक्षी मलिक ने वुमेन्स के 58 किलोग्राम रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बनी। अब दोस्तों बात करते हैं 2020 के 32वें ओलंपिक के बारे में, जो कि आयोजित किया गया था जापान के टोक्यो शहर में। और इस समय भारत ने पिछले ओलंपिक से सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए कुल मिलाकर 7 मेडल हासिल किए थे, जिसमें कि 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल इसमें शामिल हैं। नीरज चोपड़ा ने मेंस के जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल दिया था और इस प्रकार नीरज चोपड़ा अभिनव बिंद्रा के बाद में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। मीराबाई चानू ने वुमेन्स की 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में 1 सिल्वर मेडल जीता था और वे कर्णम मल्लेश्वरी के बाद में दूसरी वेट लिफ्टर ओलंपिक विजेता बनी है। रवि दहिया ने 1 सिल्वर मेडल जीता था 57 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में। लवलीना बोरगोहन ने 1 कांस्य पदक जीता था वुमेन्स के वेल्टर वेट 64 से लेकर 69 किलोग्राम कैटेगरी में। पीवी सिंधु ने 1 कांस्य पदक जीता था वुमेन्स के सिंगल बैडमिंटन में। और दोस्तों पीवी सिंधु 2 व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला और सुशील कुमार के बाद में दूसरी भारतीय एथलीट बनी है। बजरंग पुनिया ने 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था मेंस के 65 किलोग्राम रेसलिंग में।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी एक कांस्य मेडल हासिल किया था। जी हाँ दोस्तों, 41 साल के बाद में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कोई मेडल हासिल किया था। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए आप सब लोग बहुत बढ़िया खेले हैं। आपने इतना पसीना बहाया पिछले 5-6 साल से सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप इसी में एक साधना कर रहे थे। आपका पसीना बदल नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। इस प्रकार भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2020 में अभी तक का रहा है। इसके पहले भारत ने 6 मेडल 2012 के लंदन ओलंपिक में हासिल किए थे। 1900 के पेरिस ओलंपिक से लेकर 2020 के टोक्यो ओलंपिक तक भारत ने अभी तक कुल मिलाकर 35 मेडल ओलंपिक में जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर हैं और 16 इसमें ब्रॉन्ज मेडल हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि जब भी समर ओलंपिक गेम्स का आयोजन जिस शहर में आयोजित किया जाता है, इसी के बाद में पैरालंपिक गेम्स का भी आयोजन किया जाता है। और यह पैरालंपिक गेम्स जो होता है वो हैंडीकैप्ड स्पोर्ट पर्सन के लिए आयोजित किया जाता है। और इसके बारे में फिर किसी वीडियो में हम बात करेंगे और जिसमें डिटेल से हम जानेंगे पैरालंपिक्स गेम्स के इतिहास के बारे में और भारत में इसका प्रदर्शन क्या रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। और भारत ने अभी तक कितने मेडल्स पैरालंपिक्स गेम में हासिल किए हैं, इसके बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।